उस परमपिता परमेश्वर के पागलपन का आनंद आपको आने लगेगा। जिसको भगवान का दरवाजा पसंद आ जाए उसे फिर संसार का दरवाजा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस तत्व की ज्योति को उसने समझ लिया है, उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। जिसने एक बार राम नाम रूपी रस को चख लिया है, जिसने एक बार उस छवि बिंदु का पान कर लिया है, वो संसार के सारे खजाने को व्यर्थ समझता है। उसके लिए सारा खजाना व्यर्थ है। और जिसने उस महिमा को जाना ही नहीं, उसके लिए ये कथा व्यर्थ है। उस महिमा को जानने वाले व्यक्ति के लिए संसार व्यर्थ है, और इस महिमा को जानने वाले व्यक्ति के लिए उस परमात्मा का साक्षात्कार। तो परम पिता परमेश्वर को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? जागृति। वो परम पिता परमेश्वर रिझ करके, कृपा करके, करुणा करके अपना एक बिंदु का बस छविपान करा दे। उस छविपान का दर्शन करते करते, उस छवि का आनंद लेते लेते इस शरीर से प्राण निकल जाए, इससे बड़ा कोई और सुख है ही नहीं। शंकर जी इसी महिमा को गाते हैं, और इसी महिमा को सुनने के लिए मां जगत जननी भवानी आदि शक्ति परांबा बैठ करके चरणों में प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर मां जगत जननी भवानी पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पार्वती की अप्रीतम इच्छा जान करके, उनकी बुद्धिमता को समझ करके, उनके अंतःकरण की गहराई को जान करके उन्हें कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कथा सुनने गए लोग, और कथा सुनने गए जब लोग, तो सुन करके वहां उस कथा में बीच बीच में कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कटाक्ष कर रहे हैं। तो उस संत ने बुलाया, कहा सुनो इधर आओ, सत्संग सुनने आए हो ना? कहां सत्संग सुनने आए हैं? कहा तुम कल से इस पंडाल में बैठोगे तो प्रत्येक दिन के बैठने का दक्षिणा लगेगा। कहे महाराज इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों के बैठने का दक्षिणा नहीं लग रहा है, बस मेरे बैठने का दक्षिणा क्यों? कहे इतने लोग समझने आए हैं और तुम समझाने आए हो, और सबसे पहले तुम्हारी इस बुद्धि में जो तुम समझ चुके हो उसको निकालना भी तो है। मैं समझाने का तो कोई दक्षिणा नहीं ले रहा हूं, लेकिन तुम्हारी इस बुद्धि में जो व्यर्थ की चीजें भरी पड़ी हैं उसको निकालने के लिए मैं तुमसे दक्षिणा कह रहा हूं।